करूँगी। और मेरे से बूढ़े माँ बाप, मतलब पापा इतने बूढ़े हैं, मम्मी जिनके घुटनों से होता नहीं, वो सब खेत पे जाते हैं, तो फिर मैं घर पे कैसे रह सकती हूँ। आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर से जंगल और इससे ऊपर की साइड पे आप और पार देखिए, ये है बगीचा जो जहाँ पे भाभी वगैरह रहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो अभी के टाइम पे हमने 2 खेत कर लिया है और ऊपर एक बड़ा सा खेत रह गया है। तो ये है भाभी का आलू, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि पहाड़ों पे ना बुजुर्ग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पापा ही करते हैं, यहाँ पे जितने हैं ना सभी करते हैं सभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं रेखा ओली आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से खेत की तरफ। तो मायके में आके आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना खेत पे ही जा रही है, मतलब मायके में ये काम करने आई है या फिर आराम करने। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है ना सब लोग काम पे चले जाते हैं, सभी लोग। तो मैं घर पे बैठ के क्या करूँगी। और मेरे से बूढ़े माँ बाप, मतलब पापा इतने बूढ़े हैं, मम्मी जिनके घुटनों से होता नहीं, वो सब खेत पे जाते हैं, तो फिर मैं घर पे कैसे रह सकती हूँ। तो इसलिए जो है मैं भी चली जाती हूँ खेत पे। तो अभी भाभी और मैं जा रहे हैं, पापा तो सुबह ही निकल गए हैं खेत की तरफ, लेकिन मैं और भाभी अभी जा रहे हैं। मम्मी को घर पे ही रखा है क्योंकि मेरे बच्चे घर पे ही है, तो बच्चों को अकेला घर पे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो मम्मी वहीं घर के पास करेंगे काम। ऐसा नहीं है कि मम्मी घर पे बैठे रहेंगे, वो वहाँ पे भी काम करेंगे। तो यही है यहाँ पहाड़ का जीवन, मतलब इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, बस इतने बूढ़े हो गए हैं माँ बाप, फिर भी काम करना पड़ता है। क्या करें, किस्मत ही ऐसी लेके आए हम लोग ना, क्या कह सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत की तरफ और आज हमारा काम कुछ अलग है। कल तक हम मटर से घास निकाल रहे थे या फिर मटर तोड़ रहे थे। आज जो है हम खेत की सफाई करने आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा घास हो रखा है जिसकी सफाई करनी है। तो भाभी, मैं और पापा अभी यहाँ पे करेंगे। और धूप अभी तेज़ हो चुकी है, हम लोग घर से आते आते लेट हो गए हैं, 9 बज रहे हैं, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। पापा तो सुबह ही आ गए थे। तो अभी करते हम लोग काम। बेचारे पापा वहाँ नीचे से लगे हुए हैं और पापा ने ना कुछ मतलब काट लिया है, एक खेत लगभग ख़त्म करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो पहुँचते हैं वहाँ नीचे और यहाँ पे पेड़ पौधे एक भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। और पार देखिए, ये है बगीचा जो जहाँ पे भाभी वगैरह रहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। और इससे ऊपर की साइड पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर से जंगल शुरू है, उसके बाद ख़त्म है। इसके ऊपर कोई गांव नहीं है, फिर पल्ली साइड है। अभी ना कुछ दिन के बाद हम प्लान बना रहे हैं कि ऊपर कहीं घूमने जाए जहाँ की पैदल जाना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, पर उसमें थोड़ा सा टाइम है अभी। तो ये देखिए, ये है लास्ट गाँव, इसके ऊपर से कोई गाँव नहीं है। रेता में ढंग से करने थे बोले। तो ये है भाभी का आलू, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। यहाँ पे थोड़ा सा ही लगाया हुआ है, फिर भी नीचे को छोड़ा है। तो जो ये घास दिख रहा है ना पीला पीला, सब काटना। हमला पठाई थी तो दुईटा लाई। तो यहाँ पे पापा ने एक खेत खत्म कर दिया है। बेचारे पापा सुबह ही आ गए थे। तो ये देखिए कितना बड़ा खेत है जो कि पापा ने खत्म कर दिया है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि पहाड़ों पे ना बुजुर्ग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पापा ही करते हैं, यहाँ पे जितने हैं ना सभी करते हैं, सभी लगते हैं काम पे। क्योंकि यहाँ पे जो है खेत का काम होता है। तो अकेले तो अब इन जवानों से होगा नहीं, क्योंकि इनको बच्चे देखने हैं, घर देखना है। हाँ, भैया भी लगा ही होता है काम पे, तो इसलिए जो है सबको मिल बांट के ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहू आ गई तो बहू करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बहू क्या क्या करेगी। तो अभी के टाइम पे हमने 2 खेत कर लिया है और ऊपर एक बड़ा सा खेत रह गया है, जिसपे कि अभी हम लोग जा रहे हैं। उसको ख़त्म करके जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि धूप हो चुकी है तेज़। तो ऊपर पापा लग गए हैं, भाभी और मैं यहाँ पे छाए में आए थे, क्योंकि बैठने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है, छोटे छोटे पौधे हैं, तो इसलिए। और ये देखिए, मुंह बांधना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरी आंखें भी लाल हो गई है, भाभी की आंखें भी लाल हो गई है, क्योंकि इस जो फूल है ना, इससे जो है, ऐसे छोटे छोटे से पता नहीं क्या निकल रहे हैं, जो कि हमारी आंखों में पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी आंखें लाल हो रही है।
और मुझे ना मुंह बांधना पड़ रहा है। तो लास्ट खेत को करते हैं, मतलब खेत तो अभी बहुत है, यहाँ से लेकर ऊपर तक वो दिख रहा है ना ऊपर, वहां तक सफाई करनी है। लेकिन अभी लंच टाइम तक हम इस खेत को खत्म करके लंच करने जाएंगे, उसके बाद फिर शाम के टाइम आके बाकी का काम करेंगे। तो नीचे से लेकर यहाँ तक खत्म कर दिया है और अभी 12 बज गए हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और अब ऊपर के साइड पे है और इधर पार की साइड पे है। तो फाइनली हमने नीचे से लेकर यहाँ तक इस रास्ते तक कंप्लीट कर लिया है और अभी शाम के 6:45 हो चुके हैं। तो अभी जो है कल रास्ते से ऊपर की साइड को और इससे नाले से पल्ली साइड को अभी भी है कल के दिन का। तो कल का भी पूरा दिन हमारा ना यहीं पे लगने वाला है। और आंखें होगी मेरी लाल, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर घुस गया। एक आंख बड़ा है, एक आंख छोटा हो गया मेरा। पराठा बनाते बनाते यहाँ पे 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा था कि पराठा बनाते हैं जल्दी निपट जाएंगे क्योंकि ये सब्जी बनाने की झंझट नहीं होगा, लेकिन पराठा बनाते बनाते मुझे लग रहा है ना कि सोचा सब्जी रोटी बनाते टाइम पे निपट जाते। तो अब से मैं कभी नहीं बोलूंगी भाभी को कि पराठे बनाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तैयारी तो हम लगे थे 7 बजे से करने, लेकिन बनाने हम रोटी पराठा बनाना शुरू हमने 8:30 बजे से किया था। अभी 10 बजने के लिए 10 मिनट है, हमारा खत्म नहीं हो रहा है।